हेलो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग, जिसको आप LRC कहते हैं, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर केस से रिलेटेड क्या हुआ, विभाग से रिलेटेड क्या हुआ। तो मैम भी ज्वाइन कर लिए हैं, मैम भी लेटर निकाले थे कि इतना पदों का 2300 से अधिक पदों का ज्वाइनिंग करवाएंगे विभाग पर। जब विभाग में कमी पड़ेगी तो वेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग किया जाए, उसका क्या। तो सारी बातों का चर्चा करने के लिए आज हम आज हम पेपर का एक विभागीय जो लेटर था उससे बारे में दोस्तों पढ़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पढ़िए, राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों मेन बात यहाँ पर आ जाता है राजस्व कर्मचारी क्लर्क। देखिए क्या कह रहे हैं, राजस्व कर्मियों का पद नाम बदलेगा और वेतन बढ़ेगा। मुख्य मांग था कि हमको पद को बढ़ा दीजिए, पद नाम। जैसे किसी को स्पेशल सर्वे अमीन है तो स्पेशल सर्वे अमीन उसका पद का नाम हुआ, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से ज्वाइन करता है। और वेतन तो सबको दोस्तों होता है, कितना वेतन मिल जाए, सभी का मांग तक उनको वेतन बढ़ाया जाए। तो कुछ समय कर्मचारी धरना पर थे, आपको पता होगा, और इनको धारणा पर ऐसे धारणा पर चले गए को बिहार सरकार के जो सचिव हैं, जो मुख्य सचिव हैं, उनको दीपक कुमार, उनको भी आदेश निकालना पड़ा कभी लोग को हटा दिया जाए, इन लोग पर विभागीय कार्रवाई कर दिया जाए और इनको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जगह पंचायत सचिव जो हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया गया राजस्व कर्मचारी के काम करने के लिए। और राजस्व कर्मचारी को कहा गया कि आप जो लैपटॉप विभागीय रखे हुए हैं, लैपटॉप और जो मशीन, उसको लौटा दीजिए, अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब विभाग उनसे काम लेगा। आप जब धरना से लौटिएगा तो आपको देखा जाएगा। ये उनको दोस्तों इसको कहते हैं धमकी विभाग की ओर से। दोस्तों यहाँ देखिए क्या उनका मुख्य मांग क्या था। दोस्तों जो उनकी मुख्य मांग था, दोस्तों उनकी मुख्य मांग हुई तो दोस्तों इन लोग के कारण तो हुआ। देखिए राजस्व विभाग के अधिकारियों और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों, संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो हुआ दोस्तों, जो आप और हम साथी हैं जो काम कर रहे थे राजस्व कर्मचारी के रूप में, उनको कहा गया है संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नाम पर वो संघर्ष कर रहे थे। उसके नाम से उनका कमेटी है, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं चलते, उनका बोल रहे हैं। पदाधिकारियों के बीच सोमवार को वार्ता हुआ। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों का अधिकतर बातें मान ली। राजस्व कर्मचारी उनका अधिकतर बातें मान ली, तो क्या क्या मान लिया। संघर्ष के महासचिव नारायण शर्मा ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों का पद का नाम, जो पद का नाम था दोस्तों, जो स्पेशल सर्वे अमीन होता है पद का नाम, तो इन लोग का क्लर्क था, अब इनको पद का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है, सहायक राजस्व अधिकारी अफसर हो गए। दोस्तों सहायक राजस्व अधिकारी हो गए। आप कहाँ हैं जनाब, आपकी कहाँ है विभाग में आपका प्रदर्शन। कितने छात्र पहुँच रहे हैं, कितने छात्रों ने विभाग के सामने अपनी मांग रखा थर्ड लिस्ट से रिलेटेड। कितने, अब तो मैम भी ज्वाइन कर लिए, जिस मैम ने आपको आश्वासन दिया था कि सेकेंड लिस्ट में जितना पद खाली होगा भर जाएगा। आप कहाँ हैं, आगे देखिए। ग्रेड पे के वेतन ग्रेड पे और वेतन में भी वृद्धि होगी। वेतनमान बढ़ते ही पंचायतों का काम करने के लिए लेवल 2 का एक क्लर्क सहायक के तौर पर दिया जाएगा। लेवल 2 का क्लर्क अब सहायक अधिकारी बन गया। चलिए दोस्तों इतना ही हम बताएंगे, बाकी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। मोर्चा देखो और क्या है, यहाँ देख लीजिए। मोर्चा ने दावा किया कि पोस्टिंग गृह के आसपास के जिलों में होगी। आपका कहाँ, गया के हैं जिले का रहने वाला, पोस्टिंग कहाँ हो रहा है, मधुबनी। कहाँ पोस्टिंग हो रहा है, पश्चिमी चंपारण। क्यों भाई, क्यों पश्चिमी चंपारण, संघर्ष करके लोग ले लिया ना, आप लोग लगे रहिए। एक दिन भी विभाग के सामने आप लोग गए नहीं गए तो क्या विभाग आपको दौड़ घर पहुंचा देगा क्या। आप विभाग में जाइएगा, आप विभाग से मांग कीजिएगा। विभाग के अधिकारी लेटर लिखेंगे कि छात्र बार बार आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ आप ही का लेटर के आपके बारे में गलत साबित कर रहे थे, तो विभाग कुछ एक्शन लेगा। तो आप जाइएगा 5 की संख्या में, 4 की संख्या में, 20 की संख्या में, आपको तो ऐसे वहाँ से भगा दिया जाएगा। कौन सुनेगा आपका। अरे कम से कम आपकी 100 की संख्या में जाइए, 200 की संख्या में जाइए, तब ना आपका विभाग सुनेगा। ठीक है दोस्तों, इतने तो ज़रूर आपको जाना होगा। उसके बाद देखिए, ये तो दोस्तों देखिए यहाँ तक कि दोस्तों बात कर दे रहे हैं कि जो अमीन को हटा दिया गया था, नापिक जो अमीन को हटा दिया गया था कि अब आपको नौकरी ख़त्म, उनको भी ज्वाइनिंग करवाया गया, हटाए गए को। तो विभाग इतना कमी से जूझ रहा है दोस्तों कि अधिकतर जिलों में तो इस
पटना प्रमंडल से 30,000 मामला लंबित है दोस्तों, और अधिकतर प्रमंडल में तो काम ही शुरू नहीं हुआ है। देखिए आप 5 जिलों, एक जिला के हम बता रहे हैं, 5 जिलों में सरकारी भूमि का म्यूटेशन ही शुरू नहीं हुआ अभी तक, जो कर्मचारी करते हैं। और DCLR का तो कह भी मत किया राजस्व विभाग का। चलिए आप देख लिए कि आपकी मांग को कैसे उठाना है, कैसे आपको जाना है विभाग के सामने। दोस्तों देखिए, मैम ने अवकाश पे छुट्टी लेकर जो गए थे मैम प्रियदर्शी मैम, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो हैं, 8/1/2025 से 30/5/2025, ठीक है दोस्तों, मतलब ये लगभग 5 महीने मैम छुट्टी पर थे। ठीक है दोस्तों, 8/30/5/25 लगभग 8 महीना मैम छुट्टी पर थे, 5 महीना। तो जब मैम 31 तारीख को दोस्तों ज्वाइन किए हैं, और चूँकि यही मैम, देख ले रहिएगा, जे प्रियदर्शनी मैम ने ही आपका लेटर पर साइन भी किया था। देखिए जे प्रियदर्शनी मैम, यहाँ पर देखिए इस लेटर पे देखिए आपका साइन किया है, जे प्रियदर्शनी मैम का है कि नहीं, 19/11/24। और इस लेटर में क्या बताया गया था आपका कंडिका 4 में कि चयन हेतु अधिसूचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को उपलब्ध किया जा कराई जाएगी, और चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा प्रतिशत सूची के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, और समय समय पर रिक्त पदों को प्रतिशत सूची के माध्यम से भरा जाएगा। ये मैम ही ने लेटर निकाला था। जब मैम ने ही लेटर निकाला था, और मैम जब आ गए हैं, तो आप लोग कितने स्टूडेंट गए मैम के सामने बताएं कि मैम ये आपका लेटर है, मैम आप ही का विभागीय लेटर है इतने तारीख का, और अभी तक इसमें कोई अनुशंसा नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं, क्या आप चाहते हैं आगे की ओर? घर बैठने से हो जाएगा, केस करने से हो जाता है? तो केस के सारे बैठे रहिए, केस के सारे बैठिए। विभाग अभी बंद है कोर्ट, 16 तारीख को कोर्ट खुलने वाला है जून को, उसके बाद देखिएगा आपका सुनवाई का क्या डेट बैठता है। तो कोर्ट है ही आपका, कोर्ट तो प्राथमिक आपका सहारा है ही। और ये मांग ऐसे छात्र का नहीं है, ये मांग छात्रों का ऐसे ही नहीं है। इसके लिए छात्रों ने, इसके लिए विभाग खुद ही लेटर निकाल चुका था पहले कि हम छात्रों की मांग को किस तरह मानेंगे। एडवर्टीजमेंट पे पढ़िए, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति का 50% प्रतिशत सूची का प्रावधान होगा, 50%, और प्रतिशत सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। 50% तो प्रतिशत सूची दिया नहीं तो विभाग के द्वारा निर्धारण क्या किया जाएगा? प्रतिशत सूची दीजिएगा तब ना निर्धारण करिएगा समय को। और अगर आप लोग दोस्तों नहीं गए और नहीं अगर कुछ विचार किए समय के साथ, अगर नहीं जागे, तो फिर सोते रहिए। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार सरकार का, खासकर डिप्लोमा जो छात्र कर लिए उनका क्या स्थिति है। PRD में देख रहे हैं ना, PRD में मुजफ्फरपुर अवधि का देख लीजिए कितना % कट ऑफ गया है। 7% का कट ऑफ गया, 99.98 वो ऐसे गया है कट ऑफ। 7% जो रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों आप सतर्क हो जाइए, ये आपका नौकरी है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें संघर्ष करते हैं, थोड़ा सा संघर्ष कर सकता है, जोड़ लगाने कर सकता है, 200, 300, 400 अगर संख्या में जिस दिन पहुंच गए, विभाग आपके बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आपका कहते हैं ना कहावत भी कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। तो दोस्तों आप जब संख्या ही नहीं दिखा रहे तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित क्या विभाग करेगा? आप तो जा ही नहीं रहे विभाग पे। लेकिन और अगर आप लोगों ने ऐसे ही सोए रह गया तो विभाग अपना मन बना चुका है। पढ़ लीजिए, कुछ समय पहले जो निकाला था कि राजस्व शहर में जल्द ही भर्तियाँ होने वाला है, आने की संभावना है। और हम नहीं कह रहे, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है। और यह भर्तियाँ कोई क्या चीज़ का आने वाला है? अमीन, लिपिक, कानूनगो साहब बंदोबस्त, और अमीन मैंने स्पेशल सर्वे अमीन के बारे में कह रहा है। 4 पदों के बारे में आने वाला है। अब आप लोग सोए रहिए, इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि जाग जाइए। अब आप लोग को दोस्तों जाग जाइए, अभी जागने का आपका समय आ गया है। अब सोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विभाग अगर सोते रहें तो विभाग आपको ऐसे ही सुता देगा। एक समय आएगा आप सोते रह जाइएगा दोस्तों। और यही बता देते हैं दोस्तों, अगर पुरानी बातों को पूछ लीजिए तो, कि दोस्तों ये 10,101 पोस्टर वैकेंसी 2023 में आया था। इसमें 10,101 पोस्टर वैकेंसी 2023 में आया था। 24 में दोस्तों इसका एग्ज़ाम लिया गया, और 2024 में एग्ज़ाम लिया गया। 2024 में जून जुलाई में दोस्तों फर्स्ट लिस्ट ज्वाइनिंग करवा दिया गया, और सेकेंड लिस्ट में आपने देखे कि किस प्रकार ज्वाइनिंग करवाया गया। BCC ने इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया था दोस्तों। और बहुत सारे छात्र जो हैं जो LRC को छोड़कर अभी BTSC में जा चुके हैं। PRD में तो नहीं कह सकते, PRD तो अब आया है, क्योंकि BTSC ने बहुत सारे छात्र और छात्राएँ खासकर 100% जो सेलेक्टेड है वो जा चुके हैं, उनका सेलेक्टेड हो चुका है। बहुत सारे सीट खाली है। अब आप लोग को प्रतिशत सूची के माध्यम से
अपना थर्ड वेटिंग लिस्ट निकलवाने का समय आ गया है। आप लोग जागिए और विभाग पर अपना प्रेशर बनाइए, ठीक है दोस्तों। और जो भी आगे अगर आपको और 16 तारीख से कोर्ट खुलेगा, उसमें आपका सुनवाई का जैसे ही कुछ अप टू डेट आता है आपको स्वयं ही इसी चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। और जो भी इस चैनल पर नए साथी हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी साथी थर्ड लिस्ट वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।